गुड। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। जल्दी हो गया। मैम इस तरह पायजामा बस दोनों। हाँ ये हमें मिला था 100,000 सब्सक्राइबर्स पे, अभी तो हम लोग 500,000 हो चुके हैं। Yes, yes, yes. Very very proud moment for us. Something about your YouTube channel. What do you want to know? Everything. ओके शुरू से शुरू करना है? Yeah, शुरू से. अच्छा, तो बेसिकली पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. मेरा नाम मोहित हुसैन है एंड आई बीन अ डायरेक्टर फॉर द लास्ट 18 years नाउ ऑन टेलीविजन, डन अ लॉट ऑफ वर्क एंड डन अ फीचर फिल्म ऑल्सो इन द प्रोसेस. एंड शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग हमने शुरू किया करीब आज से मेरे ख्याल से 2-2.25 साल पहले, 2.5 साल के करीब. एंड ये मैंने और शवि ने मिल के स्टार्ट किया. वी बीन मैरिड फॉर द लास्ट 12 years एंड वी थॉट कि ऐसा कुछ दुनिया में दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं अपने लिए जो कि हम भी देख के बोले कि यार हाँ मज़ा आ गया. बिकॉज बाकी हर तरीक़ा का काम करके देखा, वो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन कहीं मिसिंग थी और अपने क्राफ्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा और पॉलिश करना था. तो इसलिए SIT शुरू किया एंड टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई मीन व्हाटएवर वी डिड वाज अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी एंड लाइक्ड एंड दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर टुडे एंड टॉकिंग टू यू गाइस. सो आई थिंक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी रीच बहुत वाइड है और हर तरह के लोग यूट्यूब देखते हैं. तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ऐसा हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ ऐसी शॉर्ट फिल्म या ऐसी वेब सीरीज़ बनाई जाए जो हर कोई देख पाए. सो यू नो यू डोंट हैव टू बी पर्टिकुलरली एट अ सर्टन एज ग्रुप टू वॉच दैट. तो हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो भी हो वो यूनिवर्सल हो. तो कोशिश यही रहती है. मोस्टली हमने शुरुआत की हस्बैंड वाइफ कंटेंट से, और हस्बैंड वाइफ तो हर एज ग्रुप में होते हैं. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड अभी फ़िलहाल जो हम शॉर्ट फिल्म जो अभी हमने रिसेंटली की है, इट्स कॉल्ड द राइट टाइम. दिस इज़ अबाउट वन सच अर्बन कपल जो कि अपने करियर्स में इतने बिजी हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू हैव अ चाइल्ड एंड टू एक्सटेंड देयर फैमिली. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक दैट वी आर एक्सप्लोरिंग. ऐसा हम लोग भी एक्चुअली, मोहित एंड आई, हम भी उसी तरह का एक कपल थे. We've actually faced that stage in our lives when we were married and 5 years down the line and all that. In fact हमने भी काफ़ी या एग्जैक्टली हमने भी सोचा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एक्चुअली हैव अ बेबी. और वो इतना बड़ा एक स्टेप होता है कि हर किसी को थोड़ा बहुत नर्वसनेस, इनफैक्ट काफ़ी नर्वसनेस होती है कि आगे चल के क्या होगा. इट्स समथिंग विच यू कांट प्रिडिक्ट. स्पेशली आज के दौर में, स्पेशली अर्बन सिटीज़ में जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज है. पहले तो क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते थे, विच इट वाज अ बून फॉर पीपल टू स्टार्ट फैमिलीज, बिकॉज बच्चे पैदा होते थे और कहीं पल जाते थे, पता चलता अरे मेरा बेटा है 5 साल का हो गया. बट अभी वैसा नहीं है. अभी आज की तारीख में यू आर वर्किंग, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर हाउस होल्ड टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मॉनिटरीली फॉर बोथ पार्टनर्स इन द रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव टुडे द मॉडर्न लिविंग. And schools are expensive and everything. I mean the burden of that is always there. तो इसलिए भी ज़्यादा मेरे ख्याल से आजकल लोग वक्त लगाते हैं सोचने में, डिसाइड करने में कि कब करना है, कैसे करना है. सो बेसिकली उसके अराउंड ये कहानी हमने डेवलप की. ओके, जैसे नॉर्मली आजकल का जो पीरियड है, मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड फैमिली दे वांट ओनली 1 or 2 kids and still they are so nervous. So उनको एक आइडिया मिल जाएगा आपके इस सीरीज से. यार 1 or 2 तो मतलब मेरे ख्याल से रूल ही होना चाहिए हमारे देश में. लुकिंग एट द पॉपुलेशन दैट द वे वी आर ब्लोइंग अप. बट येस, आई थिंक it's not preachy anywhere. It's not we're not trying to teach a lesson to anybody or give a statement कि अरे ऐसे होना चाहिए, ये सही तरीका है. ये श्रेया और कबीर की कहानी है. बट उनकी लाइफ में जो स्टेजेस से वो गुजरते हैं आफ्टर द प्रेगनेंसी, द एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी दैट हैपेंस इन देयर लाइफ्स एंड विच इज़ नॉट समथिंग दैट दे प्लान्ड फॉर इन द फ्यूचर, वो किस स्टेजेस से गुजरते हैं, ये स्टेजेस को इसमें दर्शाया गया है. एंड वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिलेटेबिलिटी फैक्टर मिलेगा. उसके बाद वो जो डिसाइड करते हैं वो उनका पर्सनल चॉइस है और हर किसी के पास वो चॉइस है टू डिसाइड what is right and what is the right time and what is the right thing to do. So I guess जैसे कि इस शॉर्ट फिल्म में नमिता एंड मानसी, तो उनको कास्ट करने का आइडिया कहाँ से आया?
उनको तो बहुत वक्त से हम लोग नमित को तो इनफैक्ट मानसी हैज ऑलरेडी वर्कड विद अस ऑन वन वेब सीरीज कॉल्ड बिन बुलाए मेहमान. सीजन 1 में मानसी वाज देयर. तो मानसी के साथ हमने ऑलरेडी काम किया है और हमें पता है कि वो बहुत सुपीरियर लेवल की एक्ट्रेस है. तो हम डेफिनेटली मानसी के साथ दोबारा काम करना चाहते थे. बट नमित इज़ वन एक्टर जिसको हमने काफ़ी बार उसके साथ काम करने की कोशिश की, बट ही वॉज ऑलवेज आइदर ट्रैवलिंग और डूइंग समथिंग एल्स. उसके साथ वो फिट नहीं हो पा रहा था. I guess the right time happened because it was the right time for him also. Yeah. And he was available and his dates were there and he was kind enough to come listen to the script and he got excited as we were to meet him and narrate him the script. He got equally excited to work with SIT and I think that collaboration will show in the end product and it shows in the end product कि वो सारे लोग एक पेज पे थे, सारे लोग मिलकर कुछ इन सिंक एक एंथुसियाज्म सबके अंदर था कि कुछ करते हैं यार, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं. अच्छा है बुरा तो आप लोग डिसाइड करोगे बट कोशिश हमारी यही थी. जैसे कि नॉर्मली आपकी जो सीरीज होती है उनके डिफरेंट नाम ऐसे होते हैं जो कभी किसी ने सुना नहीं होता है. तो ये आइडिया किसका रहता है आप दोनों में से? टाइटल्स मोस्टली मेरे होते हैं. तुम्हारे सारे तुम्हारे हैं. मैक्सिमम टाइटल्स बट आई थिंक राइट टाइम छवि came up with this title. Yeah. But this particular one she came up with the title but mostly titles is something that I take responsibility for and कुछ नहीं यार ऐसे ही कुछ दिमाग में आता है तो. कि जो मेन आपका जो चैनल है शिट्टी आइडियाज ट्रेंडिंग उसका आइडिया आपको कैसे आया? इस यार वो topic पर? बता दूं फैमिली ऑडियंस. बता दीजिए आप. यार एक्चुअली होता ही है मेरे साथ, बहुत पर्सनल बात शेयर कर रहा हूँ. होता ही है कि मेरे को है ना मैक्सिमम आइडियाज़ ना लू में आते हैं. आई एम सॉरी बट आते हैं. तो मैं यहाँ से जाता हूँ परेशान क्या कैसे करेंगे वहाँ से आता हूँ वापस तो ऐसा लगता है क्रैक्ड इट. तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर बैठ के ना आदमी एक सुकून के साथ एक अच्छे पर्सपेक्टिव में चीज़ें देख सकता है. एक्चुअली एज अ वाइफ अभी मैं उसको उस बात के लिए टोक भी नहीं सकती हूँ कि जल्दी बाथरूम से बाहर आओ. आई नो कि कुछ ना कुछ तो कुछ पक रहा है अंदर. तो हाँ तो बेसिकली शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग वहीं से आया कि व्हाई नॉट कॉल द चैनल शिटी आइडियाज़ बिकॉज वी डोंट नो वेदर द आइडियाज़ आर गोइंग टू बी गुड और बैड. सो एटलीस्ट पहले ही अपने आप को ही बोल देते हैं कि वी आर शिटी तो लोग तो एटलीस्ट गाली नहीं देंगे. एंड देन छवि एडेड द ट्रेंडिंग टू इट एंड SIT का साउंड एक जो था वो हमको मतलब शुरू the minute we said it we thought कि हाँ यार ये नाम let's go ahead with this name. In fact we didn't even realize at that time कि a lot of times brands have a problem with the name or Facebook had a problem with accepting shitty ideas trending. Now they have because they realized that we are not that shitty but initially we had that struggle but we didn't realize all that. We just went with the flow. ओके जो आपका एक टॉपिक है मेंस आर द विक्टिम्स तो आपने रियल लाइफ में फेस किया था इसी के हिसाब से आपने यार पिटवाओगे यार कैसे सवाल पूछ रहे हो यार. नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ. कभी होता है रोज होता है बट नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं. ये तो एक्चुअली मेरे साथ रोज होता है यार. विमेन मैं हूँ मेन इन द रिलेशनशिप. विक्टिम वाला जो मैन है वो मैं हूँ और मेन वाला मैन ये है. नहीं जैसे कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हमेशा ये रियल लाइफ में माना जाता है कि औरतें हमेशा हर चीज़ में जीती जा सकती है. तो आपने रियली ये प्रूव किया है आपके इसमें मेन ज़्यादा विक्टिम आखिर नहीं वही विक्टिम्स रहते हैं. एक्चुअली क्या होता है ना जहाँ पर आई थिंक मैं कैसे इसको पॉलिटिकली करेक्ट वे में कैसे इसको कहा जाए. बेसिकली जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है या प्यार होता है जहाँ पर वो एक लव रिलेशनशिप होता है वहाँ पर आदमी आमतौर पर हार मान लेता है बिकॉज उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए होता है. तो उस लिहाज से वो विक्टिम बनता है. बाकी ऐसा कुछ है नहीं. चाहे तो हम भी मतलब लड़ सकते हैं कोशिश कर लो ना. लड़ते नहीं हैं. कोशिश कर लो. बीवी खुश तो आप खुश. ओके जैसे कि आपके सेवरल टॉपिक्स जो करवा चौथ स्पेशल का जो आइडिया था आप दोनों में से किसका था? करवा चौथ स्पेशल का आइडिया तुम्हारा था ना? हाँ मेरा ही था शायद. हाँ यार ऐसे कुछ होता नहीं है आइडिया हम लोग का मतलब बहुत ही इट्स लाइक ऐसे बहुत कम आइडियाज होते हैं जो बहुत स्पेसिफिकली इसका आइडिया है या जैसे द राइट टाइम का आइडिया अगर कहा जाए तो स्पेसिफिकली मेरा था. बट जैसे हस्बैंड वाइफ वाले जो बैंटर वाले एपिसोड्स होते हैं उसमें आइडिया कहीं से निकल आता है. मतलब इट्स फ्रॉम रियल लाइफ, इट्स फ्रॉम एन इंसिडेंट दैट वी हैव सीन, इट्स एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन आवर लाइव्स. सो द आइडिया कम्स फ्रॉम देयर एंड देन वी डेवलप इट इन अ वे दैट इट बिकम्स एंटरटेनिंग. Okay, so according to you,
पत्नियां ही क्यों व्रत रखे, पति को भी रखना चाहिए। हाँ, तो आप पिछले साल वाला अगर हमारा करवा चौथ स्पेशल देखेंगी जो करण भाई और आदित्य के साथ हमने किया था, उसमें दैट वाज द मैसेज एंड इनफैक्ट इट वर्क ब्रिलियंटली। बहुत पसंद किया लोगों ने उसको, जहाँ पर इनफैक्ट बीवी व्रत नहीं रखती है और पति व्रत रखता है। दैट वाज अ न्यू थिंग, राइट? हम यू एक्सपेक्ट बीवियाँ व्रत रखेगी तो पति रख लेते हैं, बट यहाँ पर तो बीवी नहीं रखती है फिर भी पति रखता है। ओके, जैसे कि नॉर्मली अभी चिल्ड्रंस डे आने वाला है एंड क्रिसमस आने वाला है, तो उसके लिए कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपने सोचा है? चिल्ड्रंस डे वाला तो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो चिल्ड्रंस डे वाला ही है, द राइट वे जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो तो चिल्ड्रंस डे स्पेशली है और वो अभी इनफैक्ट अभी इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑन शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। यू कैन गो एंड वॉच इट राइट अवे एंड लीव योर कमेंट एंड शेयर इट इफ यू लाइक इट। ओके, जैसे कि आपको इतने मिलियन व्यूज आ रहे हैं एंड यू माइट बी इन द ट्रेंडिंग इन द अपकमिंग टाइम, सो व्हाट यू हैव टू से फाइनली टू योर फैंस एंड व्यूअर्स, व्हाट यू हैव टू से बोथ? just wanna say थैंक यू सो मच। वो हम लोग जितनी जो मेहनत करते हैं एक कुछ मिनट का एपिसोड या वीडियो या शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए, वो जब ट्रेंडिंग लिस्ट में आता है आप लोगों की वजह से, बिकॉज ऑल ऑफ यू वॉच इट टुगेदर एंड शेयर इट एंड यू हिट द लाइक बटन। वो जब ट्रेंडिंग में आता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन होता है वो इट इज़ टोटली अनमैच्ड विद एनी अमाउंट ऑफ मनी, विद एनी अमाउंट ऑफ एनीथिंग एल्स। वो देख के हम लोग लिटरली फॉर द ऑडियंस आई थिंक ऑल वी हैव इज ग्रैटिट्यूड। वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज एंड जो लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं देख रहे हैं प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज you might find something there to entertain you, something that will touch your lives in some way, and hopefully. And if you don't like something, then please excuse us, because we are just like you, a husband wife trying to say our stories and just entertain you guys. Yeah, so just be generous. Okay, बता दीजिए आपके YouTube चैनल का नाम and all everything. So you can catch us on Shitty Ideas Trending. Hopefully we are not so shitty. Shitty Ideas Trending on YouTube, Facebook. We're also there on Instagram. Please subscribe to us on YouTube, follow us on Facebook, and hope कि हम आपको हमेशा entertain करते रहें. Thank you so much. Thank you so much. So both firstly tell us something about your upcoming series, The Right Time. So, first of all, it's not a series, it's a short film that we have done with the Shitty Ideas Trending, with Mohit and Chavi. And Mansi will tell you about it. Yeah, no, so The Right Time is basically about urban couples who are married and who are jet setting and are career oriented, and they have all these plans in life कि हम ये करेंगे, यहाँ travel करेंगे, उसके बाद ये achieve करना, उसके बाद वो achieve करना। Suddenly इस सब के बीच में अगर आप प्रेग्नेंट हो गए और वो भी अनप्लान्ड, तो क्या होता है? दैट इज़ व्हाट दिस फिल्म इज़ अबाउट, एंड इट्स अ वेरी नाइस, वेरी सिंपल एट द सेम टाइम थॉट प्रोवोकिंग शॉर्ट फिल्म। फनी भी है, इमोशनल भी है, सारे एलिमेंट्स हैं, सब रस, नवरस वाली बात है, and it's a question that all urban couples are asking, that when should we plan a family, because there are careers, there's a profession, there's also, so when do we actually settle down? When is the right time? When is the right time? When do we settle down and say, okay, fine, now this is what we are looking at? So there's never a right timing, I guess. Yeah, there never is. But there is the right timing to watch the film, the right film, which is YouTube पे रिलीज हो गई है, तो आप प्लीज आप देखिए। ओके, जैसे कि जब आपको स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया तो आप ऐसा बोल रहे थे या फिर अरे यार कुछ और अच्छा हो इसको इस पे ऐसा अगर होता तो फिर हम करते ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं था। The minute we read the script, I think we read it together for the first time. We were at the office and it seemed to be a very well written script. काफी मतलब precise script है. And I actually met Chavi 2 days before in a party, and she came up to me and I she was said, also part of that party, by the way. Really? Which you left without saying bye. Okay, fine. Okay, we'll talk about that later. Yeah. But I so Chavi came up to me and she said, we really wanted to work with you for the longest time, and we have something lined up. And in fact, there's something coming up for Children's Day. So come to my and I usually don't take these conversations seriously at all. These party conversations, I don't take them seriously because people are drunk and people usually come up and they never call back after that. But Chavi called me up after 2 days and she said that, Namit, that is really happening. It's not a joke.
So I said, okay, so when should I come? She said, come in. And then we read the script, obviously, and then I got to know that Mansi, Yeah. I was being paid. When I got to know Namit is doing the film, I had second thoughts about it कि करूँ या ना करूँ. फिर मैंने बोला चलो कर ही लेती हूँ. My reaction was just the opposite. In fact, when I got to know that Mansi is doing it, अरे यार अच्छा हो जाएगा ये तो ठीक है. ये एक्टिंग का काम ये कर लेगी, मैं मस्ती का काम कर लूँगा. इतनी modesty हो. So yeah, it was a great script always, and Mohit and Chavi have a very very interesting style of telling things, and it's very बड़ा ही बोलचाल का तरीका है. जो डायलॉग्स लिखे हुए हैं वो भी मतलब डायलॉग साउंड नहीं करते हैं, वो बड़े मतलब ऐसे बड़े कैजुअल हैं और बड़े ही मतलब ऐसा लग रहा है कॉन्वर्सेशन हो रही है और ये दो लोग जो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट वाज आल्सो पॉसिबल विद बोथ ऑफ अस दैट काइंड ऑफ, बिकॉज हम लोग काम कर चुके हैं, हम लोगों को एक दूसरे के फॉल्ट्स, एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स पता है. Well, that's debatable, but it was really easy. So the script actually it just came about very, it was a very easy process. It was great. Okay, जैसे कि you have worked in movies, TVs, and now on YouTube. So do you think YouTube is the best medium to connect with your fans who want you to see more in reality? I think social media as such has changed the whole game for any people who are in the public eye, especially actors. And any creative person who wants to connect with people, who wants to bring out their work, does not have to depend on a TV show or a film anymore. They can do it on their own and they can bring it out. I think that's the brilliance of social media and YouTube also. I don't know I don't know which is the best medium. I always say that, you know, अब जैसे एक फूल होता है, अब फूल की जो सुगंध होती है वो हमेशा आप तक पहुंच ही जाएगी. ओके, अब उसमें ऐसा नहीं होता कि मतलब आज हवा तेज़ है या हवा कम, ऐसा कुछ नहीं होता. फूल की सुगंध आपके पास पहुंच ही जाएगी. सो यू नीड टू हैव अ गुड प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी. सो if it's on YouTube, you'll get your viewership. If it's on TV, you will get your viewership. And if it's a film, people will come and watch it if it's a good film. So I have personally believed in you know, good scripts and things which people would connect to, you know, and which are not ideas, which is a reality which is being shown to people. So, but yeah, I have to say that the internet revolution and the different platforms on which we are existing now has changed the whole game. Has changed the whole game. You don't have to wait for somebody to knock on your door. You can literally go out and make what you want to do if you think you are good enough. I mean, so that it's given the creator the authority to create, which is Okay, I think so if one topic you would choose to make a short film on YouTube, what it would be? romance. Me, music videos any day. I would love to be part of music videos, and also, so I'm just putting it out there, okay guys? हाँ. If anyone wants to. In fact, मेरा एक music video नमित ने direct किया है and it's brilliant. He's really good. So everybody out there, you want a music video? Okay, अपनी भी publicity होगी, but we are here for actually we are here for the short film right now, okay? And at the right time. Yeah, the right time. So normally जो आपकी short film थी, वो shoot करने के time पे कोई एक memory जो आप share करना चाहिए जो हमेशा आप याद रखेंगे? Okay. मैं बोल दूँ? No, you go for it. You go for it. You know my memory of that day. No, I think जो एक memory मेरे साथ रहेगी वो we had this scene where both of us had to get emotional and it just happened, right? I don't want to reveal too much about the story, but we didn't really rehearse it that much and we just went on the floor and action हुआ, हमने शुरू किया and I think the emotion just came out and it was quite strong and it happened with him and me, so that's always good when both the actors are in it together. So On a lighter note, my memory is, I think, because I was suffering from jet lag during the shoot, and it was in the मतलब वो 5 बजे और 8 बजे का जो टाइम था वो मेरे लिए मतलब एकदम कातिल टाइम था और मेरी मतलब आंखें ऐसे ऑलमोस्ट गिर रही थी. हाँ, I remember. एंड मोहित ने जो शॉट लगा था, मोहित बोल रहा था कि अब तुम लोग दोनों ब्लिंक भी मत करना और मैं मतलब
ऐसे मैं blink किए जा रहा था बार-बार because I was seriously jet lagged. Yeah, you were really jet. Yeah, लाल आंखें and Mansi is looking into my red eyes like that, एकदम fresh. Yeah, that's one memory. I think I got through that day somehow. Yeah, man. Yeah. ओके, आपकी जो कैरेक्टर्स है उसको प्ले करने के लिए आपने कुछ साथ में रिहर्सल्स की थी या कुछ टाइम स्पेंड कुछ हमने रिहर्सल reading नहीं, की कुछ थी। रिहर्सल एक नहीं किया, reading की नहीं बिल्कुल नहीं. अरे एक रीडिंग मैं झूठ बोलना चाहता हूँ. क्यों? हम नेचुरल एक्टर्स हैं. हाँ, आप हमें कुछ rehearsal आप की अभी जरूरत कोई नहीं है। कुछ सिचुएशन Scene दे दे दो, दो, हम लोग हम अभी- लोग अभी करके दिखा देंगे आपको. ऐसा है कुछ. तो नहीं ऐसा नहीं है. बिल्कुल नहीं है. हमने Reality. थोड़ी मेहनत की थी हमने यार ऐसे बताओ क्या मैंने की थी. मतलब ऐसे डायलॉग बता दीजिए कोई सीन का, नॉर्मल सी एक्टिंग. आई एम प्रेग्नेंट. ये नमित बोलता है बाय द वे आई एम प्रेग्नेंट. फिल्म में क्लाइमैक्स यही है. क्लाइमैक्स ये है. सो नहीं हमने रिहर्सल किया था. इनफैक्ट वी मेट ट्वाइस एंड बिकॉज स्क्रिप्ट के ऊपर जो है छवि हैड अ पर्टिकुलर आइडिया एंड यू नो एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एटलीस्ट यू नो कोलैबोरेटिंग विद मोहित एंड छवि ऑन दिस. सो वी हैड अ few doubts, not exactly doubt, but those were cleared up, you know, Yeah. in the rehearsal. Yeah. ओके, जैसे कि मानसी आपकी एक बेबी गर्ल भी जो बहुत स्वीट सी एंड आपका पिछले टाइम एक वीडियो ट्रेंडिंग में था जब आप उसको गाना सुना रही थी एंड शी वाज Okay, I'll be Nirvika. एंड शी वाज रिएक्टिंग. इतने सारे बाल निर्वी. Okay. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, Sorry, Mansi, you can sing. I can't hear a question. लाइक जैसे कि आपकी जो वीडियो थी आपकी बेबी गर्ल के हाँ. साथ यू वर सिंगिंग सम सॉन्ग एंड Yes. शी वाज रिएक्टिंग द सेम. Yes. एंड वो बहुत पसंद आई थी फैंस Yes. को, आप सबको. तो उसके बारे में कुछ बताइए आप. हाँ तो एक्चुअली निर्वी इज माई डॉटर एंड शी इज 11 महीने की है. अब 1 साल की हो जाएगी वो. माय गॉड 12 महीने की. अभी तक आदत नहीं गई. हमारा बच्चा अब 340 वीक्स का होगा. 13 महीने का है. No, but she's so I spend a lot of time with her obviously because मैं उसकी माँ हूँ तो हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं और मुझे गाने का बड़ा शौक है. तो एक दिन मैंने बस ऐसे ही I was with her and मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना दी. मैं गा रही थी और ऐसे ही टाइम पास किया and it you know she was reacting to the music so well. तो मैंने शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे and people really commented and they loved her expression when I was singing. तो वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है जब म्यूजिक होता है तो and yeah so that's how It got some zillion views. it went viral. Yeah, About it got like 5 million views. ओके, जैसे कि आप यू लव टू सिंग एंड आपको भी म्यूजिक पसंद है तो वी कैन से इन फ्यूचर आप दोनों का एक वीडियो भी आ सकता है. पर हमारा वीडियो तो हो गया है. आप चेक सिंगिंग वीडियो लाइक नॉर्मली. अच्छा वैसे हाँ वो हम प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन जब मानसी नमित को मेरे साथ नहीं गाना. नहीं, ऐसा- मैंने एक दो बार ऐसा- बोला भी ऐसा बिल्कुल नहीं है. He doesn't care. बट मानसी थोड़ी सी अभी फ्री हो जाए तो उसके बाद जो है क्योंकि इनकी डेट्स की तलाश में मैं हमेशा रहता हूँ. ये थोड़ी सी फ्री हो जाए तो फिर डेफिनेटली हम लोग पे वीडियो बनाएंगे. Let's see if you एंड वेदर आई कैन कम अप टू अवर लेवल और नॉट. तो आप मुश्किल तो है. कहाँ मैं कहाँ. ओके, फाइनली हम ये फैंस को क्या कहना चाहेंगे अबाउट योर राइट टाइम एंड व्हाई दे हैव टू वॉच दिस शॉर्ट फिल्म. Mansi, more followers. You have to say first. What is this nonsense? You have to watch the right time because it is the right time to watch a film like this. If you're married or if you're going to get married or if you're planning a baby or if you've already had a baby, everybody and anybody has to watch this film because it's really pertinent, right? Yeah, and if you want to watch, if my message to you all is that whatever she said will be reposted on my account and you can see that and it will be the same हाँ, thing. and follow us on Insta. Mansi_Parekh And I am at Namitas. So I will be reposting whatever she reposts. हाँ, जो भी मैं बोलूँगी वो नमित बोलेगा. मैं repost कर दूंगा. आप बस फिल्म देखिए. हाँ बस फिल्म देखिए बस प्लीज देख लीजिए और आपको बहुत अच्छी लगेगी मैं बता रहा हूँ. थैंक यू सो मच. Thanks.